सीधा ग्वालियर लिए चलेंगे, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, देश विदेश के उद्यमी और निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। 8 देशों के ट्रेड कमिश्नर भी इसमें मौजूद रहेंगे। IT रक्षा उपकरणों का हब बनेगा ये अंचल। तो सीएम 27 उद्योगों का यहां से लोकार्पण भी करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे। 27 इकाइयों में 1421 करोड़ का निवेश है। 73 उद्योग इकाइयों को 93 एकड़ जमीन का आवंटन होगा। अंचल के 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, ग्वालियर ले चलते हैं। कॉन्क्लेव की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की। तो इसी सोच और मंशा के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने इस कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस मंगल दीप के प्रज्वलन के साथ मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, और मंचासीन हमारे सभी विशेष अतिथिगण से, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण जी से, हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का माँ सरस्वती की अनुकंपा के साथ, आशीर्वाद के साथ स्वागत। तो सभी की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ। और अब पुनः आभार सहित हमारे प्रमुख नेतागण का हम स्वागत करते हैं। उनकी सोच, उनकी मंशा, उनकी नीतियां जो हमारा मार्गदर्शन करते आए, हौसला अफजाई करते आए, उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रमुख सचिव DIPIP, कि वह स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर, जिनकी सच्ची नीयत, निष्ठा और सही नीतियों के चलते मध्य प्रदेश आज अनंत संभावनाओं का प्रदेश बन गया है, उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है और अभूतपूर्व बदलाव जो आप देख रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो न केवल ग्वालियर की शान है, इस विरासत के प्रमुख स्तंभ हैं, बल्कि हमारे देश के प्रमुख नेता और उद्योग के प्रबल समर्थक भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न केवल इस शहर की पहचान को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्वालियर को एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर के रूप में भी उभारने में उनकी विशेष भूमिका रही है। और स्वागत इसी शिद्दत से हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जो एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और निरंतर किसानों के कल्याण की तरफ कार्य करते आए हैं। और देवी सज्जनों, हम ग्वालियर की गौरवशाली भूमि पर हैं, जो अपने इतिहास के लिए, अपने विरासत, अपने किलों, अपने महलों और अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है। और ग्वालियर घराने का शास्त्रीय संगीत तो हम सभी जानते हैं, विश्व विख्यात है। हर साल यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश विदेश के संगीत प्रेमी आते हैं। तो अपने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए ग्वालियर चंबल रीजन और मध्य प्रदेश अब एक औद्योगिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, विशेष रूप से अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और कुशल मानव संसाधन के कारण इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो इसे और टटोलते हैं, इसे और एक्सप्लोर करते हैं, और उसकी तरफ एक लघु फिल्म अब प्रस्तुत है, जो मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल है और एडवांटेज मध्य प्रदेश, वाई टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, इसके ऊपर देखते हैं ये लघु फिल्म। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing
$5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो और साथ साथ आप सभी के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामनिवास रावत जी, श्री एंदल सिंह कंसाना जी, द्वय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्रीमती संध्या राय, सांसद भिंड, और उद्योगपतिगण जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक तनेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी माहेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक आधुनिक टेक्नो प्रोजेक्ट्स, श्री पंकज चावला जी, एमडी मार्वल विनायल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी,
श्री राकेश खोसला जी, श्री अरुण गोयल जी, श्री SPS कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, श्री शोभरन सिंह जी लघु उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी MD एक्सेंचर, श्री पुनीत डाबर जी MD ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष मोहपात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, अब मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। 5वीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के हेतु अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिससे कि मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज़ के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, PM मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से,
उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे आए, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भारसाधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव किए, उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुँचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं। और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव होता है, उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव्स में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से, जिलों से उन्होंने चर्चा की है। मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में, चूँकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस्ड है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है, फिर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट से कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ज़िलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर IT पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में, प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है, मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है। मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 281 हेक्टेयर का हमारा पार्क है। सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है। पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, IIT जदरुआ वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें, अगर मुरैना में तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का, और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नए डेवलपिंग पार्क हैं वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर लैंड है, और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं।
मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र, ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट IPA करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके IPA में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके उसमें IPA में 20% की और वृद्धि की जा सकती है। और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए देते हैं। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम MP ERC के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है और मुझे यह कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और IT की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा लेबर का ख्याल रखा है और इतना सुकूनदायक वातावरण यहाँ लेबर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पहला स्टेट है पूरे देश भर में जहाँ पे लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। यहाँ पे करीब 43% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज कैटेगरी में है। यहाँ पे 0 लॉस होता है मैन डेज का, मतलब काम करने में कोई रुकावट नहीं। उद्योगपतियों को मैं लगातार निवेदन करना चाहूँगा। सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी है, फीमेल वर्कर्स 24 घंटा 7 दिन काम कर सकते हैं। मैं आखिरी में इसमें ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसने कि लेबर लॉज में सुधार करते हुए पहले 16 रजिस्टर रखने पड़ते थे, उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में केवल 1 रजिस्टर रखने की हमारे यहाँ आवश्यकता है अभी वर्तमान में। मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये दिन याद रखना है, 7 और 8 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 2025 में होगा, भोपाल में होगा। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। और अंत में कमायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, तो उसके लिए मैं शक्तिशाली ग्वालियर चंबल रीजन, शक्तिशाली मध्य प्रदेश, शक्तिशाली भारत की अपने मन में कल्पना करते हुए कहना चाहूँगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलियाराजा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो हमारे साथ श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ से इसको ऑपरेट कर लो। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और सभी सम्मानित अतिथिगण, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा बताया गया फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कल्चरली रूटेड एंड फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज़्म के बारे में आप सब भली भांति अवगत हैं। जितने यहाँ पर आकर्षण हैं, चाहे वो संस्कृति के हों या पर्यटन के हों, पूरा देश मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से अवगत है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। बहुत ब्रीफ में जो मुख्य आकर्षण है मध्य प्रदेश में, यहाँ की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड नोन है।
और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें 14 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनमें से 3 सांची, भीमपेटका और खजुराहो परमानेंट लिस्ट में हैं और 11 टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की। ग्वालियर रीजन की बात करें तो हमारा मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट और चंबल की रॉक आर्ट ये रिसेंटली 6 महीने पहले ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे आकर्षण हैं और बहुत अच्छा श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश आकर्षण रखता है। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे प्लेनेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स नर्मदा जी अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हुए गुजरात तक जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी नदियाँ, बांध और वाटर बॉडीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत ही पूरे देश या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात है। वी आर कॉल्ड द टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट। घड़ियाल तो हमारे पड़ोस में ही यहाँ पे चंबल रिवर में है और न जाने कितने और आकर्षण हैं। इसी प्रकार से जो विल्डरनेस है, नेशनल पार्क्स हैं, वो हमारे बहुत बड़े आकर्षण हैं। जैसा आप देख सकते हैं नक्शे में, पूरे प्रदेश में ये स्थान फैले हुए हैं। 24 सेंचुरीज, 12 नेशनल पार्क्स, 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स, 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 ज्योतिर्लिंगास and many efforts by the government to promote our cultural sites in a better manner to the whole world। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अपना विजन है कल्चर और को टूरिज्म से जोड़ने का, जितने भी हमारे यहाँ अच्छे स्थान हैं श्रद्धालुओं के लिए, उन सब में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण महाकाल महालोक आपके सामने है, जहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल पिछले 2 साल में एकदम से तेज़ी से बढ़ा है। उसी प्रकार 20 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा सुलभ दर्शन हो, साथ ही संस्कृति के बारे में वहाँ अच्छे से लोगों को जानकारी दी जा सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में राम गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे, चूँकि दोनों जो हमारे श्रद्धा के मतलब जो जिनके बारे में पूरा देश श्रद्धा से हमेशा अवनत रहता है, वो प्रदेश में उन्होंने बहुत समय बिताया है और उनके जहाँ जहाँ पे स्मृति चिन्ह हैं उन सबको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अब इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ही आकर्षण का सेक्टर है और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2023 के जो आंकड़े हमारे पास अभी आए हैं उसमें टूरिस्ट फुटफॉल कई गुना पिछले सालों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2022 से जब करीब 3 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट आए थे, 2023 में 11.5 करोड़ टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आया, 3.5 गुना की वृद्धि हुई एक ही वर्ष में। यदि भी हम कह सकते हैं 2022 में कोविड का इम्पैक्ट रहा होगा, तो प्री कोविड अगर हम 2019 का डेटा देखें तो भी 3 करोड़ 65 लाख से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है। 9 करोड़ से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है, यानी कि प्री कोविड लेवल से भी ऑल टाइम हाई हमारा 2023 में आंकड़ा गया है और ये आंकड़ा बढ़ते ही जाना है। इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए, चूंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश है, हमने बहुत आकर्षक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्स हमारा टेक्निकल सेशन जब होगा उसमें बहुत सारे डिटेल्स और भी दिए जाएंगे। हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टर्स के लिए पूरे प्रदेश में हमने लैंड बैंक बनाया हुआ है और 2 तरीके से हम मदद करते हैं। एक तो लैंड को हम सीधे अलॉटमेंट करते हैं बाई ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, और यदि कोई अपनी ज़मीन पे ही कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है या ये जो लैंड हमने बिड पे दी है, दोनों में से किसी भी तरीके से जब भी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमने आकर्षक कैपिटल सब्सिडीज़ का प्रावधान किया हुआ है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट ई टेंडरिंग प्रोसेस से होता है, बहुत ही कम रिजर्व प्राइस रहता है बिडिंग में। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वर्षों में जो दी हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उसका आप देखेंगे रिजर्व प्राइस मात्र 1 लाख रुपया प्रति प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत बड़ा फोर्ट या कोई ऐसा स्थान जिसमें बहुत ही रिजर्व प्राइस कम रखते हैं, अगर बिडिंग होती है। 90 ईयर्स की लीज दी जाती है। प्रीमियम जो आता है अपफ्रंट प्रीमियम, उसका 1% लीज रेंट 90 ईयर्स का देना होता है, अपफ्रंट प्रीमियम तुरंत देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट रहती है, मॉर्गेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑफिस में आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल सब्सिडी का अमाउंट 15% से 30% तक दिया जाता है, और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें 100 करोड़ या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स कहते हैं टूरिज्म में,
और उनमें 30% सब्सिडी का स्टेट अवे प्रावधान है और उन लैंड्स की बिडिंग भी नहीं होती, वो सीधे वी ले अ रेड कार्पेट फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 100 करोड़। ये सभी कैटेगरीज जो हैं इसमें पात्र होती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, लगभग एनीथिंग यू टॉक ऑफ, होटल, रिजॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, कैंप साइट्स, कन्वेंशन सेंटर्स, म्यूजियम्स, थीम पार्क्स, क्रूज टूरिज्म, रोपवे, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, almost everything under the roof is covered for eligible projects under this policy. PPP में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में कई जगह 10 सिटीज़ नई डेस्टिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हनुवंतिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वैसे ही गांधी सागर में एक नई डेस्टिनेशन डेवलप हुई है 10 सिटी के माध्यम से। कूनो और चंदेरी में भी 10 सिटी लगे हैं और आगे भी लगने वाले हैं। धार, मांडू में, ओरछा में, अन्य स्थानों पे भी लगेंगे और ये भी पीपीपी मॉडल में हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ को हम पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टर्स के सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें भोपाल का लेक व्यू अशोक होटल भी है। 60 ईयर्स की लीज होगी, DBF-OT मॉडल में होगा। इंदौर में एक बहुत अच्छा बिल्कुल शहर के बीचों बीच लैंड पार्सल है, 90 ईयर्स की लीज पे दिया जाएगा DBF-OT मॉडल पे। कैरावन टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। 2 गोल्फ कोर्सेज हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं पचमढ़ी और भोपाल में थ्रू पीपीपी मोड। रोपवेज हमारे यहाँ ऑलरेडी कई जगह काम चल रहा है पीपीपी में। और क्रूज टूरिज्म एक बड़ा आकर्षण बन करके आ रहा है। एक बहुत अच्छा क्रूज का हमने तैयारी की है, जो कि स्टैच्यू ऑफ वननेस जो हमारी ओमकारेश्वर में है आदि शंकराचार्य जी के स्थान से, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 120 किलोमीटर का लग्जरी क्रूज पीपीपी मोड में चलाने की योजना है, जो कि आपके सम्मुख जल्दी आएगी। फिल्म टूरिज्म में भी मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब अवगत हैं कि बहुत सारा अच्छा काम हुआ है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी अट्रैक्टिव टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है हमारी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें हम सबसे बड़ी बात इंसेंटिव तो देते ही हैं, साथ में जो हैंड होल्डिंग करते हैं, ईज ऑफ डूइंग शूटिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उससे बहुत अट्रैक्शन है फिल्म कम्युनिटी में। और अभी हाल ही में आपने देखा स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर जो चंदेरी में पास में ही शूट हुई, और एक चंदेरी फिल्म टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, हब बन गया है। एवरी फिल्म मेकर वांट्स टू कम एंड शूट देयर। इसी प्रकार के मध्य प्रदेश में बहुत सारे और स्थान हैं। ओरछा में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, महेश्वर में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे स्थान हैं, भोपाल में हो रही हैं। और इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस हम देते हैं। परमिशंस को हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाला है। ये पहला प्रदेश है जो फिल्म शूटिंग की परमिशन को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाल चुका है, यानी कि समयबद्ध परमिशन दी जाएगी। कोई डिले होगी तो अधिकारी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। 375 से ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शूट हो चुके हैं पिछले 2 वर्ष में। ये कुछ कैपिटल सब्सिडी और अन्य प्रकार की सब्सिडी है, चाहे फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे OTT सीरियल हो, वेब सीरीज हो, सभी में हम इंसेंटिव देते हैं। और फिल्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई बनाना चाहता है, फिल्म सिटी है या प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन के कोई बनाना चाहते हैं, VFX स्टूडियो बनाना चाहता है, उन सब के लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी तक जो हमारी जर्नी रही है बहुत ही शानदार रही है, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसेंट्रलाइज वे में ये करना शुरू किया है और इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा माहौल मिलना शुरू हो गया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक जो इस पॉलिसी से हैं, हम 3,850 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुआ है। 208 टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो दे हैव सीन लाइट ऑफ द डे। 7,000 से ऊपर नए कमरे क्रिएट हुए हैं और 34-35 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो सब्सिडी स्टेट ने दी है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 206 करोड़ की सब्सिडी दी है। मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 महीने में जो हम बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक लैंड पार्सल में 15 से 20 इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिड कर रहे हैं। और आज भी हम 24 इन्वेस्टर्स जिनकी बिडिंग कंप्लीट हुई है उनको आज लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर देंगे। 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में 6 महीने में हम इसको सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुके हैं, लेटर ऑफ अवार्ड दे चुके हैं। 500 करोड़ से ऊपर का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का उनमें हमें प्राप्त हो चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जितनी भी आप देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द ग्रुप, टाटा, ताज, ओबेरॉय, रेडिसन, मैरियट, नेम द ग्रुप, दे आर ऑल देयर इन मध्य प्रदेश, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन अ बिग नंबर, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज नोटेड ग्रुप्स। और ये कुछ आपके सामने उदाहरण हैं, रेडिसन भोपाल, रामेडा पार्क, क्लैरिन इंदौर, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, मध्य प्रदेश आएँ, मध्य प्रदेश घूमें भी दिल खोल करके, एंजॉय करें, देखें और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मन बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देते हुए MSME से समृद्धि और MSME की समृद्धि की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी को, हमारे सेक्रेटरी MSME।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समित सम्मानित अतिथिगण, मैं ये छोटा सा प्रेजेंटेशन एमएसएमई सेक्टर के में मध्य प्रदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उस बारे में प्रेजेंट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में करीब 13,66,000 एमएसएमईज रजिस्टर हैं, जिसमें करीब 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 71 लाख हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एमएसएमई जैसा आप जानते हैं